तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे एक प्रॉपर रोड मैप जिसका यूज करके आप एक प्रॉफिटेबल आईसीटी ट्रेडर बन सकते हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आईसीटी क्या होता है। तो आईसीटी एक कॉन्सेप्ट है जिसका यूज करके हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। आईसीटी अभी तक का सबसे पावरफुल और सबसे हाई एक्यूरेसी वाला कॉन्सेप्ट है जिसका यूज करके हम प्रॉफिटेबल आईसीटी ट्रेडर बन सकते हैं। इसको इन्वेंट किया है सर माइकल जे हर्लस्टन। इन्होंने इनको फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट में 30 साल का एक्सपीरियंस है। सोचो, किसी भी फील्ड में अगर आपको पीएचडी करनी है तो आपको मिनिमम 7 से 8 साल लगते हैं, तब आप उस चीज़ में एक मास्टरी हासिल करते हो। तो सर माइकल जे हडल्स्टन इन्होंने लाइफ के 30 साल दिए हैं एक ही चीज़ में। जो चीज़ आप सोच भी नहीं सकते, उन्होंने उस चीज़ को मार्केट में देखा है, उस चीज़ को मार्केट में फील किया है। जो चीज़ें आप अभी ट्रेड करते हो, जैसे कि एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, जो भी चीज़ें आप अभी ट्रेड करते हो, जिसका भी यूज़ करके आप अभी ट्रेड लेते हो, उस चीज़ को वो पहले से यूज़ कर चुके हैं और उनको तभी से पता है कि इन सारी चीज़ों का यूज़ करके मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता। और इसी 30 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर वो खुद को कहते हैं कि आई एम द मेंटर ऑफ योर मेंटर। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो। मतलब कैसे आप पहले बेसिक सीखोगे, फिर कैसे आप एक कोर कंटेंट के पास जाओगे, फिर आप कैसे एडवांस आईसीटी सीखोगे और फिर आप एक प्रॉफिटेबल बन सकते हो। पर अगर आप सोच रहे हो कि अगले 3-4 महीने या 5-6 महीने को देकर मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूँ, तो आप इसी वीडियो को इसी टाइम पर छोड़ के जा सकते हो। तो वीडियो में हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि आईसीटी के बेसिक्स क्या होते हैं। तो आईसीटी के बेसिक्स होते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर मैपिंग। सबसे पहले आपको समझना होगा कि स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होती है, जिसमें 4 पॉइंट होते हैं: मार्केट स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब पहला पॉइंट को आप छोड़ सकते हो, मार्केट स्ट्रक्चर मतलब एक मेन पॉइंट होगा। अभी इसमें और एक पॉइंट होता है इंड्यूसमेंट, जिसको हम एक सेपरेट पॉइंट समझ के सेपरेट समझेंगे कि इंड्यूसमेंट क्या होता है। उसके बाद हमें समझना होगा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है? आपने सुना होगा, लिक्विडिटी एक फ्यूल होता है जिसका यूज करके मार्केट अप या डाउन साइड में मूवमेंट देता है। लिक्विडिटी में हमें समझना होगा कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी और लिक्विडिटी पुल और लिक्विडिटी स्टॉप हंट क्या होता है। अभी इन 6 पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है: इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। अब हमें इन 6 पॉइंट को सीखना ही सीखना है, पर अब इन 3 पॉइंट को हमें ज़्यादा फोकस के साथ सीखना होगा। अगर आप इन 3 पॉइंट को समझ गए तो आप बाय साइड लिक्विडिटी या सेल साइड लिक्विडिटी को इजीली मार्क कर सकते हो। अगर हम एक बार समझ गए कि लिक्विडिटी क्या होता है, तो हमें उसके बाद समझना होगा इंड्यूसमेंट, जिसको हमने पहले भी देखा था। हमने देखा था कि मार्केट स्ट्रक्चर में एक और पॉइंट होता है जिसे हम कहेंगे इंड्यूसमेंट। वे इंड्यूसमेंट में 2 और पॉइंट होते हैं, जिसमें से एक होता है टेक्निकल इंड्यूसमेंट और एक होता है साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट। टेक्निकल इंड्यूसमेंट वो होता है जो चार्ट पर दिखता है, और साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट आपको जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका वो पॉइंट और स्ट्रांग होता जाएगा। अब उसके बाद आता है जुड़ा स्विंग्स और पावर ऑफ 3। अब पावर ऑफ 3 में 3 पॉइंट होते हैं सब पॉइंट। उसमें से एक होता है एक्यूमुलेशन, सेकंड होता है मैन्युपुलेशन और थर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आपको समझना होगा पावर ऑफ 3, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हमें समझना होगा इनबैलेंस और इनएफिशिएंसी। अभी इनबैलेंस और इनएफिशिएंसी और लिक्विडिटी, ये 3 पॉइंट का यूज करके आप मार्केट में ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको इन 3 पॉइंट की नॉलेज नहीं है तो आप मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। तो इनबैलेंस और इनएफिशिएंसी में 4-5 पॉइंट होते हैं सब पॉइंट, जिसमें से पहला पॉइंट होता है फेयर वैल्यू गैप। अभी फेयर वैल्यू गैप एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको हमें आना ही चाहिए। अगर हम 100 ट्रेड ले रहे हैं तो 100 में से 100 ट्रेड में हम यूज करेंगे फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। और फेयर वैल्यू गैप इस कॉन्सेप्ट को हम 100 में से 100 ट्रेड में यूज करते हैं। उसके बाद आता है ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक और रिजेक्शन ब्लॉक। आने वाले वीडियो में हम समझेंगे इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसका यूज हम मार्केट में कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आता है ट्रेड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, जिसमें हमें सीखना होगा फिबोनाची की। फिबोनाची की आईसीटी की एक अलग सेटिंग होती है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। जिसके बाद हमें सीखना होगा बैलेंस प्राइस रेंज, किल जोन सेशंस, बेस्ट टाइम टू ट्रेड, नो ट्रेड जोन, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट और मल्टीपल टाइम फ्रेम अलाइनमेंट।
तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बायस। तो बायस का यूज करके हम अगले मंथ का, अगर हम मंथली बायस का यूज करेंगे तो अगले मंथ का हम पूरा ट्रेडिंग रेंज निकाल सकते हैं। अगर हम वीकली बायस का यूज करें तो हम अगले वीक का पूरा ट्रेडिंग रेंज निकाल सकते हैं। वैसे ही सेम तरह से हम डेली बायस का यूज करके हम डेली रेंज निकाल सकते हैं मार्केट में, कि मार्केट आज कैसे करेगा, किधर जाएगा, मार्केट की रेंज ऊपर जाएगी या मार्केट डाउन साइड में जाएगा। इस पूरे चीज को हम एनालाइज कर सकते हैं, या पहले से ही हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट आज के पूरे दिन में क्या करेगा, और उसी चीज के साथ हमें ट्रेड करना है। मतलब हमारे बायस अगर ऊपर के डायरेक्शन में है तो हमें ट्रेड भी ऊपर के डायरेक्शन में करना है। इस चीज को हम डीप में समझेंगे अगले आने वाली वीडियो में। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है प्रो ट्रेडर हैबिट। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में 100% हेल्प करेगी। सबसे पहली चीज है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप इधर जो पूरे हमने जो पहले से ही अभी तक जो कॉन्सेप्ट देखे बेसिक से एड ऑन तक, पूरे कॉन्सेप्ट को अगर आप सीख गए, पर अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। अभी रिस्क मैनेजमेंट आने के बाद आपको ट्रेड जर्नलिंग भी आनी चाहिए। मतलब आप जो ट्रेड ले रहे हो उसको आपको जर्नल करके रखना है, उसको आपको लिख के रखना है कि क्यों मैंने इस ट्रेड को लिया, इस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो भी हो आपको उस ट्रेड को जर्नलिंग करना आना चाहिए। उससे भी हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। उसके बाद आता है पेशेंस और डिसिप्लिन। मतलब अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको एक तो टारगेट आने तक वेट करना है, या तो स्टॉप लॉस जाने तक वेट करना है। उससे हम कहेंगे पेशेंस और डिसिप्लिन। अगर आपके ट्रेडिंग में डिसिप्लिन नहीं है तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। और लास्ट पॉइंट है हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि ट्रेड लेने के बाद हमें डर लगता है कि हमारा पैसा लॉस होगा, बहुत बड़ी कैंडल आएगी, हमारा पूरा पैसा लेके चली जाएगी। ऐसा हर एक ट्रेडर के साथ होता है जो अभी प्रॉफिटेबल है। जो भी ट्रेडर आज के दिन में प्रॉफिटेबल है उसने इस चीज को फेस किया है कि डर लगता है, ट्रेडिंग में डर लगता है स्टार्टिंग की फेज में। और इसी चीज को हम कैसे कंट्रोल करेंगे तो आने वाली वीडियो में हम समझेंगे। तो इस वीडियो में आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर आपको ये चीज नहीं आती तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। तो मैं आपको बता दूं कि आईसीटी को अगर आपको सीखना है तो आपको पूरी चीजें आनी जरूरी है। अगर आप अधूरा नॉलेज लो कि आईसीटी सीखे, अगर अधूरा नॉलेज लिया मतलब 50% आईसीटी सीख लिए, और अगर आपको लग गया कि मार्केट में अभी मैं ट्रेड कर सकता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप मार्केट स्ट्रक्चर को सीखने के बाद तुरंत ट्रेड लेने को सोचोगे। मतलब अगर आप पहले से मार्केट अगर एक बार मार्केट स्ट्रक्चर सीख गए तो आपको तुरंत ऐसा लगेगा कि मैं पूरा ट्रेडिंग सीख गया हूँ, अभी मैं ट्रेड ले सकता हूँ। आपको हर एक चीज को सीखनी होगी अगर आपको एक लॉन्ग टाइम के लिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। अगर आप ट्रेडिंग को एक अपना करियर मानते हो तो आपको हर एक चीज को सीखना ही होगा। तो इस वीडियो का आउटरो करते इधर ही। तो आने वाले 3-4 दिनों में हम पहला वीडियो डालेंगे जिसमें हम समझेंगे मार्केट स्ट्रक्चर कैसा काम करता है, कैसे मार्केट स्ट्रक्चर का यूज करके हम मार्केट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। मतलब हम कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट अब कब तक ऊपर जाएगा, कब मार्केट डाउन साइड में चेंज होगा, कब मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, कब मार्केट डाउन ट्रेंड में चेंज करेगा। इस सारी चीजों को हम मार्केट स्ट्रक्चर में समझेंगे। तो आने वाले 3 से 4 दिनों में हम पहले वीडियो डाल देंगे। तो आप हमें तब तक सब्सक्राइब करके रख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।